कोटद्वार में मास्क को लेकर पुलिस जगह जगह चालान करती नजर आ जाएगी। कोरोना काल को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त आदेश दिए हैं कि मास्क पहनने के लिए पुलिस सख्ती से पालन करवाए। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती कार्रवाई भी की जाए, जो कि कोटद्वार पुलिस मास्क न पहनने वालों को चौराहे पर ही चालान काट रही है। वहीं दूसरी ओर गोखले मार्ग में सब्जी बेचने वाले कोई भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते और ना ही उन पर कोई कार्रवाई होती है। सब्जी वाले सब्जियों पर छींकते और खांसते रहते हैं। उन्हीं फल सब्जियों को ग्राहक खरीद कर ले जाते हैं, जिससे बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता है। साथ ही डीजीपी अशोक कुमार के आदेशों की अवहेलना भी की जा रही है। पुलिस इन सब्जी बेचने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? हम लोग कर रहे हैं, इसमें लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, और जो नहीं पहन रहा उसके खिलाफ हम लोग चालान की कार्रवाई भी कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें और मैं पर्सनली देखूंगी और सख्ती करते हैं कि कोई भी सब्जी वाला विशेषकर क्योंकि वो सब्जी बेच रहा है खुले में, तो वो ऐसे ना बेचे, इसको भी इंश्योर कराऊँ। का सवाल है, बहुत वाजिब है। ये बात सच है कि बहुत सारी जगहों पे पुलिस जो है मुस्तैदी से लोगों का चालान करती है जिनके पास मास्क नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब जहाँ पे बात आप ये जो ठेली वालों की बात कर रहे हो, चाहे वो सब्जी बेच रहे हों या जो फल बेच रहे हों, जो भी हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर पब्लिक का आना बहुत रहता है। और चाहे कोरोना की पहली लहर रही हो या सेकंड वेव जो अभी ख़त्म हुई है वो रही हो, या अब जिस तरीके से हम लोग अवेयर हैं इस बात को लेके कि तीसरी लहर भी आ सकती है। और पिछले दिनों में आपने देखा भी है कि इस तरीके से कोटद्वार में भी कुछ बीमार लोग मिले थे, और आगे हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। खुद हम लोगों ने भी कोविड में दोनों लहर में बहुत काम किया है, लोगों को बहुत जागरूक करने की भी कोशिश की है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि अभी हमें बिल्कुल लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारा पुलिस और प्रशासन जो कोटद्वार का है उससे तो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना। अगर आप चालान चौराहे पे मास्क का कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कई बार इस बात को देख के पीड़ा होती है कि जब मैं इन लोगों को, ऐसे वेंडर्स को देखता हूँ जो सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, वहाँ पे भीड़ लगी रहती और किसी के मुंह के ऊपर भी मास्क नहीं होता। शायद इक्का दुक्का ऐसा व्यक्ति होगा, या हो सकता है कभी किसी ने कुछ बोला तो शायद कोई कभी लगा लेता होगा। मैं खुद एक इस बात को बता रहा हूँ कि मैंने कई बार खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, वहीं वो खांस भी रहे हैं, उसी के ऊपर छींक भी रहे हैं। तो इतनी अवेयर अभी शायद मुझे लगता है हमारी बहुत सी जनता भी नहीं। अब हमें नहीं पता कि वो सब्जी फल जो जिसके ऊपर छींक दिया गया, खांस दिया गया, तो उसके ऊपर जम्स जा सकते हैं। क्योंकि अभी हम इस कोरोना की लहर से, मैं नहीं कहता कि अभी हम पूरी तरीके से निकले हैं, सरकार हमारी बहुत इसके ऊपर प्रयास कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य स्तर की हमारी सरकारें हों। तो ऐसे में अब पता नहीं उसको अच्छी तरीके से सब्जी को धोया गया नहीं धोया गया, उस फल को धोया गया नहीं धोया गया। तो मैं समझता हूँ कि शुरुआत से ही क्यों नहीं उसके ऊपर सही से उसको तरीके से उसके ऊपर हम लोग काबू पा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को जो है इसको देखना पड़ेगा, प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि जो फल सब्जी वाले या ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और जहाँ पब्लिक का आना बहुत ज़्यादा है, फल फ्रूट के द्वारा कोई भी वायरस जा सकता है, तो वहाँ पर सख्ती करें और ज़रूर से चालान करें। ऐसे में, ऐसे मामलों में मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की हमदर्दी दिखाने की कोई आवश्यकता है। पुलिस की या तो अलग से भी वो लोग अपना एक मैं समझता हूँ एक अलग से एक यूनिट बना सकते हैं, या अपनी अलग से टीम गठित कर सकते हैं, या कभी भी कोई भी जो पिकेट वैन है या जो बीट है वो भी चेक कर सकते हैं ऐसे लोगों को, एटलीस्ट मार्केट के अंदर। और स्पेशली गोखले मार्ग जिसका आपने जिक्र किया, यहाँ पर ज़रूर से इस चीज़ का ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए मैम, अब ये ऊपर क्या चल रहा है ये तो हम भी नहीं बता सकते, पर जैसे डीजीपी साहब अशोक कुमार सर ने ये आदेश दिए थे कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो ठीक है। अगर आप युवाओं के लिए चौराहियों पे बैठ रहे हैं, युवाओं के लिए चौराहों पे बैठ के उनका चालान कट रहे हैं, वो हम मान रहे हैं, पर क्या वो युवा जो बाइक में जा रहे हैं, सिर्फ 2 सवारी लेके चल रहे हैं, उसमें ज़्यादा खतरा है, या जब 200 की भीड़ जमा हो रही है गोखले मार्ग में, उसमें ज़्यादा खतरा है? देखिए, हम समझदार हैं, आम आदमी भी समझदार है, और प्रशासन ज़्यादा समझदार है, इसलिए जाके वो प्रशासन में वो लोग बैठते हैं। तो वो लोग ज़्यादा समझदार है कि भीड़ में ज़्यादा खतरा है या 2 सिंगल लोगों में ज़्यादा खतरा है। खतरा जैसे कि आप जानते हैं मैम कि वहाँ पर अगर मास्क ना पहना जाए तो वो खतरा बना हुआ है। अब कोरोना के बारे में सब जानते हैं, कोरोना कैसा फैल रहा है वो सब जानते हैं। तो मैं वहाँ पर फिर भी इस तरीके की भीड़ हो रही है, और उस भीड़ में प्रिकॉशन ना लेना, जो कि मास्क बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है आज के टाइम पे,
उस चीज़ को ना रखना, ना पहनना, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और प्रशासन पे इसलिए सवाल खड़ा करता है क्योंकि प्रशासन को जब ऊपर से सख्त ऑर्डर हैं कि ये चीज़ों को देख रेख किया जाए, फिर भी प्रशासन गोखले मार्ग में जाने को रेडी नहीं है। पर हाँ, झंडा चौक में ज़रूर वो खड़े रहते हैं चालान की बुक लेके। तो वो चालान की बुक किसके लिए है? एक आम जनता के लिए है या 2 बाइकर जो जा रहे हैं वहाँ पर से उनके लिए? सिर्फ गोखले मार्ग में जो भीड़ हो रही है उनके लिए कोई सवाल नहीं, कोई बातचीत नहीं। नहीं, सब्जी वाला वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 100 में से 99% या 90%, हम ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, 90% लोग तो मास्क बिल्कुल नहीं लगाते। 10% जो होंगे थोड़ा बहुत मास्क लगाते हैं, पर 90% लोग मास्क नहीं लगाते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि वहाँ पर जो सब्जी मंडी वहाँ पर तो है ही नहीं लीगल तरीके से। जो सब्जी मंडी हमारे कोटद्वार की है वो गोखले मार्ग में थोड़ी ना है, वो तो रेड लाइट में है। या तो फिर वो लोग बेवकूफ़ हैं जो वहाँ लीगल तरीके से चल रहे हैं, लीगल मैनेजमेंट के थ्रू वहाँ पर सब्जी लगा रहे हैं रेड लाइट पे। और गोखले मार्ग में जो इलीगल तरीके से लगा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो मैनेजमेंट जो चल रहा है वो सिर्फ एक चालान के भरोसे चल रहा है, जो पिंक बुक लेके आपको